नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना टॉपिक। तो देखिए हमारे टॉपिक में आज हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा था कि क्लास 11 के लीनियर इक्वालिटी के दो वीडियोस हमने बनाए। उन दोनों पार्ट में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 को क्या किया, सॉल्व किया। उसमें हमने ये देखा कि लीनियर इक्वालिटीज होती क्या है। लीनियर इक्वालिटी का मतलब है कि जब भी कभी आप क्या करो, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू के टर्म में किसी भी प्रकार के इक्वेशंस को आप लिखते हो तो दे आर नोन एज द लीनियर इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर इक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने उसको सॉल्व करने का तरीका सीखा। उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन ये देखी कि जब भी कभी लीनियर इक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कराई जाती है तो साइन कन्वेंशन जो होता है, जो इनइक्वालिटी की साइन होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, पलट जाती है। ग्रेटर देन से स्मॉलर हो जाती है और स्मॉलर से ग्रेटर हो जाती है। यहाँ तक सही है। चलिए अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल देखा, वन वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन देखा। वन वेरिएबल्स में हमने क्या देखा कि वन वेरिएबल्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमारा आता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वन वेरिएबल के बाद हमने लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल देखा, जिसको हम दूसरे नाम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने सीखा। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि भैया हमारे पास वहां पर दो वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई। जब एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगी, एक्स की एक मिलेगी, एक्स की वाई मिलेगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू मिलने से हमको मिले कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स मिला और वाई कोऑर्डिनेट्स मिला। अब इस कोऑर्डिनेट्स से हमने क्या मिला, हमने यहाँ पर पॉइंट्स निकाले कुछ, उस पॉइंट से नंबर लाइन ड्रा किया और नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारा राइट साइड का ग्राफ पूरा इंक्लूड होना है कि लेफ्ट साइड का ग्राफ इंक्लूड होना है। कहने का मतलब कि यदि हमारे पास वर्टिकल लाइन आती है, कैसी लाइन आती है, वर्टिकल लाइन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आती है, वर्टिकल आती है। यदि वर्टिकल आया तो यदि ग्रेटर देन बोलता है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड का सारा लेंगे। यदि स्मॉलर देन बोला तो लेफ्ट साइड का पूरा ग्राफ ले लेंगे। ठीक है, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ड्रॉ हुई ग्राफ में, कैसे ड्रॉ हुई, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हुई, तो ऊपर साइड की जो भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन की वैल्यू होगी और नीचे साइड की जो भी वैल्यू होगी वो स्मॉलर देन की होती थी। ये तो हमने देखा। फिर उसके बाद एक केस और बनता है, वो केस क्या था, यदि वहां पर इक्वल की साइन लगी हुई है तो इक्वल की साइन है तो हम लोग क्या करते थे, वहां पर उसको, उस लाइन को भी इंक्लूड कर लेते थे। यदि इक्वल की साइन नहीं है तो उस लाइन को एक्सक्लूड कर देते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि एक्स ऑलवेज भी पॉजिटिव, एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। वाई निगेटिव हो सकता है, वाई हमारा कैसा हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यदि एक्स पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो एक्स को पहले पॉजिटिव करो, किसी भी इक्वालिटी में अगर माइनस में लिखा है तो इसको पॉजिटिव करिए। अब जैसे आप चाहे ट्रांसपोज करके करें, चाहे वहां पर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें। और फिर एक्स के साइड में जैसा आएगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, जैसा भी आएगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करोगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा। तो अब इस वीडियो में क्या देखना है, हमको एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करनी है। इसमें क्या है, हमको सिस्टम ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स देखना। इस बार क्या देखना है, सिस्टम पूरा पढ़ना है। सिस्टम देखो, सिस्टम का मतलब क्या है कि मोर देन टू लाइन ये पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है, मोर देन टू लाइन्स पढ़नी है हमारे पास। अभी तक हम एक ही लाइन देख रहे थे, पिछली वीडियो में एक ही लाइन देखा था। अब क्या देखोगे कि मोर देन टू लाइंस देखेंगे और फिर उससे चेक करेंगे कौन सा एरिया हमारे अंडर में आता है जो सब में कॉमन हो। भाई कई सारी लाइंस ड्रॉ होंगी तो कई सारे अलग अलग एरिया कवर्ड होंगे, है ना। तो उसके बाद कौन सा जो कॉमन एरिया है वही कॉमन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। तो चलिए आइए इसको देखते हैं फिर। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब x बता दे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताएगा तो आपका जो लाइन आएगा वाई एक्सिस पे आएगा। कहाँ पे आएगा, ये इस एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे पूरी की पूरी आएगी और ये पूरी वैल्यू आप ले लोगे। ठीक है, यदि आपसे बोल दिया कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो कैसे बनेगा कि x एक्सिस पे आपकी लाइन आएगी और नीचे की सारी ऊपर की आप सारी वैल्यू इंक्लूड कर दोगे। सिंपल सा, इन दो चीजों को आप ख्याल रखोगे तो आपका आंसर सही आएगा। फिर से बताते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
तो वाई एक्सिस पे लाइन वाली को कंसीडर करके पूरी की पूरी वैल्यू इधर से आएगी। यदि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाली लाइन आपकी आ जाएगी, उसके ऊपर की सारी वैल्यूज आपको ले लेनी है। फिर इसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा, गौर से देखो तो दोनों का कॉमन एरिया ये आता है, ये वाला क्या है, दोनों का कॉमन एरिया है, ये एरिया क्या है, दोनों में कॉमन है। भाई देखो इधर से गए तो ये वाला मिला पूरा, और ऊपर जाओगे तो ये वाला कॉमन एरिया, तो हमारा सॉल्यूशन एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पर सॉल्व करके देखना है। ठीक है, चलिए आइए फिर ज़्यादा देर न करते हुए क्या करते हैं, सीधे अपने एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही हम लगाएंगे, सब कुछ हमको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए आते हैं एक्सरसाइज पे अपने। फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, दो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन 1, पहले लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू 3, और हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन 2, सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट लिख सकते हो फर्स्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सेकेंड। ये दो इक्वेशन हुआ, इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस दोनों इक्वेशन के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, आप लाइन ड्रा करोगे, और जैसे ही आपने लाइन ड्रा किया तो आपका ये कुछ ऐसा लाइन आएगा। ये एक्स एक्सिस है 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। ये वाई एक्सिस हुआ, ये y, ये x डैश हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारा y डैश। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, हमको ये वाला ड्रा करना है, x इक्वल टू 3 ड्रा करना है। क्या करना है, x इक्वल टू 3 मतलब y पे जाएगा, x हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कैसे बनेगी, y एक्सिस पे हमारी लाइन जाएगी, तो y एक्सिस पे जाने का मतलब है x इक्वल टू हमारे पास ये ऐसे आएगा लाइन, ये लाइन हमारे पास ऐसे आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख देते हैं, x इक्वल टू 3, दिस वन इज द इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, तो ग्रेटर देन का मतलब है कि यहाँ से पूरी की इधर वैल्यू, ये पूरी ये लाइन इंक्लूड करके हम इधर की वैल्यू से ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 2 है, तो y हमारा कांस्टेंट हो गया 2 पर, है ना, तो y को कांस्टेंट करते हैं 2 पर, तो ये हमारी लाइन आएगी। ये इसका क्या है, y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये लाइन को इंक्लूड करके ऐसे ऊपर की सारी वैल्यूज आप ले लीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा। अब देखो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों का कॉमन एरिया क्या है, यदि गौर से आप देखोगे तो ये वाला हमारा क्या है, कॉमन एरिया है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, सिस्टम देखो अब सिस्टम बन गया। क्यों, जब भी कभी एक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो भैया आपका क्या आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन आपके पास हो एक लाइन के, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन का जो आपका कॉमन एरिया मिलेगा, दैट इज नोन एज द सिस्टम। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो एरिया आता है ना, ये पूरा इस लाइन को इंक्लूड करके ये पूरा जो एरिया आएगा, जो कुछ भी पूरा एरिया जाएगा, वो पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो ना तो ये वाला आंसर आया ना ये जो पूरा इतना आएगा एरिया इधर का पूरा, वो क्या कहलाएगा, हमारा सिस्टम कहलाएगा। तो ऐसे कर क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान यहाँ पे होंगे, बस हमको क्या करना है, वहाँ पर तरीका ध्यान देना है कि कैसे करना है। पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे, फिर लाइन को वहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कराएंगे, फिर जैसा उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे उसको लगा करके आप सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, उसको भी करके एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3x, तो इक्वेशन ऑफ 3 लाइन हमारे पास, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तीनों को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन पहले सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हुआ। हमने क्या किया, तरीका वही है, देखो लेट किया, x इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 0 कर दिया, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। देन हमारे पास y कितना आ गया, हमारे पास y आया 6, y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब दूसरी बार लेट करते हैं, तो जब लेट किया दूसरी बार, तो y इक्वल टू इस बार 0 लेट किया, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हो गया। देन हमारे पास क्या हुआ, x इक्वल टू आया 4, ये दो वैल्यूज आई हमारे पास। अब इसके क्या करते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाया हमने, यहाँ पे कुछ ऐसा टेबल बनेगा, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y। जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू 6 आई, जब y 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास पॉइंट A जो है वो क्या है, 0,6 है।
पॉइंट बी क्या है हमारे पास, पॉइंट बी क्या है 4,0 है, ये 2 पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इसको इरेज करते हैं ऊपर वाली को। अब देखो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बोल दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हमारा जो हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला है, देखो यहाँ पे क्या करा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन क्या, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन क्या होती है, तो थर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 2, ये मिला। अब देखो हमारे पास तीनों मिल गए। अब इन तीनों का क्या करते हैं, फिर यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इतना हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने ये लाइन लिया, ये हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही निगेटिव में भी आपका आ जाएगा। ये क्या है, y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। आई बात समझ में इतना। चलो अच्छा, इतना करने के बाद अब हम पॉइंट्स लेते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब जिससे मर्जी आपकी, चाहे फर्स्ट करिए, चाहे सेकंड करिए, चाहे थर्ड, चाहे तीनों में से जिस लाइन को आप चाहें पहले या बाद में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। तो यदि हमारे पास क्या बोला कि x इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया 1, तो x की वैल्यू हर बार 1 ही आनी है, चाहे y की वैल्यू आप जो लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा बनाते हैं इसको। तो हमने x की वैल्यू 1 ले लिया, तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन आ जाएगी। ये क्या है, x इक्वल टू 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था कि इक्वल टू बोला था, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 था। तो अब देखो ये लाइन क्या है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है और ग्रेटर की साइन लगी है। मतलब है कि इधर का पूरा एरिया ये आएगा, ये हमारा पूरा एरिया आएगा, है ना। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है, y को इसने कांस्टेंट किया 2 पर, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो y को हमने कर दिया कांस्टेंट 2 पर। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आप क्या जाओगे, ऊपर जाओगे। तो अभी तक का देखो हमारे पास कॉमन एरिया क्या मिला है, ये इतना एरिया विद दिस लाइंस क्या है, ये इंक्लूडेड हुआ। अभी तक का कॉमन एरिया हमको ये मिला। अब थर्ड लाइन जैसे ड्रा करेंगे तो हमको फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। तो पहला क्या है, 0,6। तो 0,6 हमारे पास कहाँ भैया, 0 ये है, 6 ये है। पॉइंट ए जो है ये क्या है, 0,6 हुआ। पॉइंट बी क्या है, 4,0 ये है। पॉइंट बी हमारा क्या है, 4,0 ये मिल गया। अब देखो दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं। दोनों लाइन को हमने ये ज्वाइन किया, दोनों पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया। और जैसे ही ज्वाइन किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन हमारे पास है 3x + 4y इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, x वाली जो इधर लिखा है, x क्या बोल, x वाले साइड क्या छोटी बोल रहा है। छोटी मतलब है लेफ्ट साइड की वैल्यू लेनी है। लेफ्ट साइड का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एरिया आपका आएगा विथ इंक्लूडेड। क्यों, क्योंकि इक्वल की साइन लगी हुई है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा इधर से इसका। ठीक है, अब देखो गौर से देखोगे तो आपने यहाँ पे देखा तो ये सारा पूरा का पूरा एरिया तीनों में क्या है, कॉमन है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, तीनों में कॉमन है। ये इतना एरिया क्या है, तीनों में कॉमन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला एरिया हो जाएगा। ये वाला एरिया कैसे होगा, सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा सॉल्यूशन होता है।
तो ऐसे करके आप ग्राफ में क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कराएंगे। देखिए ग्राफ में रिप्रेजेंट कराने का तरीका यही है कि आप इसको हल्के हाथ से पूरा पूरा रंगिएगा। पहले क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथ से आप रंगेंगे तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा डार्क होगा, ये वाला पोर्शन क्या कम डार्क होगा, ये थोड़ा उससे ज़्यादा डार्क होगा, और सबसे ज़्यादा डार्क वाला ये वाला पोर्शन होगा। पेंसिल से आप हल्के हल्के हाथ से रंगेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको सही तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर इतना समझ में आया, तो फिर आइए आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो लाइन के हमारे पास इक्वेशन, दोनों लाइन को पहले सॉल्व करते हैं। देन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर तो इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो लेट किया, और जैसे ही लेट किया क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 1। देन हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। ठीक है, फिर दूसरा लेट करते हैं। दूसरा लेट करेंगे तो क्या करेंगे, इस बार y इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब y इक्वल टू 0 लिखा देन क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आई। ठीक है, ये दो वैल्यू सॉल्व हो गई। अब फिर क्या करते हो, हम दोबारा सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सेकेंड लाइन के इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर से वही काम करेंगे, लेट किया x इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिला, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। देन y इक्वल टू 5 यहाँ से आ गया, है ना। फिर उसके बाद लेट और करते हैं, फिर हमने लेट किया तो क्या हुआ, y इक्वल टू इस बार 0 लेते हैं। लेट में क्या लेते हैं, यहाँ पे इस बार लेट में y इक्वल टू 0 लिया। जब y इक्वल टू 0 लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 10। देन x की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास 10 आई। तो हमारे पास ऐसे करके यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिले। चारों पॉइंट्स को लिखते हैं यहाँ पर हम चल के चलिए। अच्छा, तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से टेबल बनाएंगे। दोनों का टेबल अलग अलग बनेगा, याद रखिएगा, दोनों ग्राफ के लिए अलग अलग टेबल बनाएंगे। एक्स वाई, यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो वाई की वैल्यू आई 1। अगर हमने वाई को 0 रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, हाफ आ गई। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका भी चलिए ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका हुआ x, इसकी हुई y वैल्यू। यदि x 0 लिया तो y की वैल्यू 5 आ रही है। यदि हमने y 0 लिया तो x की वैल्यू 10 आ रही है। तो यहाँ पर पॉइंट A जो था, पॉइंट A था, उसकी वैल्यू क्या आई 0,1, और पॉइंट B की वैल्यू आ गई 1/2, 0। अब फ्रैक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यदि आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कराने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर x की वैल्यू को आप यहाँ पे वह क्या लिख सकते थे, यहाँ पे कुछ और लिख सकते, मतलब कि 1 लिख लेते आप। एक्स की वैल्यू क्या लेते, 1 ले लेते, तब भी क्या होता, सॉरी 1, वाई की वैल्यू 1 नहीं लेंगे इस बार। वाई की वैल्यू क्या करिए आप 3 ले लीजिए, 3 लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तब भी ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट सी। पॉइंट सी की वैल्यू क्या है 0,5 है, और पॉइंट डी की वैल्यू क्या हमारे पास 10,0 है। अब इसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं दो लाइन हम अपनी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस में हाईएस्ट हमको जाना है 10, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करते हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 11। और वाई एक्सिस में हमको क्या करना है, 5 तक जाना है मैक्सिमम। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स डैश हुआ, और ये वाई डैश हुआ। ऐसे करके हमने कर लिया। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला इक्वेशन अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0,1 चाहिए, तो 0,1 पॉइंट ये हुआ, और 0 का और क्या लिखा है 1.5 पॉइंट 0, तो 1.5 पॉइंट 0 क्या ये वाला पॉइंट है। 2 पॉइंट्स मिले, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करिए ऐसे ऐड कर दीजिए, और जैसे ही आपने ऐड किया तो हमको क्या दिखा। अब देखो पहला क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है। ग्रेटर मतलब ये लाइन इंक्लूड नहीं करनी है आपको, तो हम इस लाइन को ना इंक्लूड करके इधर की सारी वैल्यूज ले लेते हैं। इस बार क्या किया हमने, इस लाइन को इंक्लूड नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। राइट साइड वाला एरिया मिला। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है भाई 0,5, तो 0,5 ये रहा 0,5। फिर उसके बाद क्या है 10,0, तो 10,0 ये रहा,
10,0। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। लाइन को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा भैया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था यहाँ पे, इसका हमारे पास था 2x + y = 1 था, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका भी लिख देते हैं। तो उसके लिए हमें ये इरेज करना पड़ेगा। हमने इसको इरेज किया। अब इसको देखो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे इसको लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2y = 10। देखिए हमारे पास यहाँ पे जगह थोड़ी कमी है, तो आप इसको थोड़ा सा ग्राफ पेपर में आप इसको रिप्रेजेंट कराएंगे तो बहुत ही आसानी से ड्रा होगा। तो थोड़ी सी हमको साफ साफ दिखे, इसलिए कुछ पार्ट को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। हमने इतना इरेज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बोल रहा था कि हमारे पास ये क्या है, ये ग्रेटर देन की वैल्यू है। ठीक है, ग्रेटर देन इसको भी लगाते हैं तो ग्रेटर देन, लेकिन ये इक्वल, ये साइन हमारा इंक्लूड होता है तो ये वाला पार्ट हमारा आता है ये। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इस लाइन को आप छोड़ दो, तो इस लाइन को छोड़ो, थोड़ा सा लाइन के इधर से लेकर के इसको इंक्लूड करते हुए तो आपका ये वाला पूरा एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला पूरा एरिया क्या आता है, आपके सॉल्यूशन में आता है। ये पूरा एरिया क्या है, आपके सॉल्यूशन का एरिया है। तो ऐसे करके क्या करिए, आप सॉल्व करिए तो ये लाइन को छोड़ देंगे, तो इस लाइन को छोड़ने के बाद क्या, इस लाइन को इंक्लूड करेंगे तो पूरा का पूरा एरिया क्या आएगा, आपके सॉल्यूशन में आएगा। तो ऐसे करके क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको बड़े ही आसानी से क्या होगा, सॉल्व करेंगे। बस क्या करना है, नंबर्स को बहुत आसानी से आप ध्यान रखोगे। जब नंबर्स आसानी से ध्यान रखोगे, आपने ये सॉल्यूशन सही से निकाला है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बड़े ही आसानी से अच्छे तरीके से होगा। बस लेफ्ट साइड, राइट साइड, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन को आप क्या करोगे, याद करके करोगे। और जो भी सबसे, देखो हर बार हल्के हल्के हाथ से शेडिंग करना, और जब जो कॉमन एरिया होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट डार्कर हो जाएगा। और उस हाईएस्ट डार्कर वाले एरिया को एक बार फिर से रंग दोगे तो सबसे फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में। चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कहता है कि 3x + 4y, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। तो चारों को देखिए, इनमें से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों को हमको पता है, x एक्सिस और y एक्सिस से रिस्पेक्टिवली जाएंगे। ये x = 0 लिया है तो y एक्सिस से जाएगा, और ये y = 0 लिया तो x एक्सिस से जाएगा। अब ग्रेटर देन बोला है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर दी। याद रखना ये चीज आप रट लो, जब भी कभी ये दे देगा तो हमारा आंसर जो भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। किससे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। किससे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, क्योंकि आप करके देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है ना। चलो फिर आगे आते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे जब हमने इसको बढ़ाया तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, 3x + 4y = क्या है, 4 है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे अगर y, देखो x = 0 लिया तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं, लेट x = 0, देन 0 + 4y = 4, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, हमको यहाँ पर 1 मिल गया। ठीक, अब दोबारा लेट करते हैं y। अब देखो y = इस बार 0 लिखा तो ये 3 है, ये 4 है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो y की वैल्यू कुछ ऐसी बताओ ताकि वो सॉल्व हो जाए। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे वहाँ पर, नहीं 2 नहीं लेकर के 5 लेते हैं। y की वैल्यू यदि हमने क्या लिया, 5 लिया तो 20 होगा। 20 से हमने क्या किया, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ, y की वैल्यू क्या लेते हैं, इस बार हम 4 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू हमने क्या लिया, 4 लिया। अब y की वैल्यू क्या ले लिया, 4 लिया। देखो 4 क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई देखो इस बार ये फ्रैक्शन में आ सकता है, x की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकता है। तो हमने कुछ ऐसी वैल्यू ली ताकि हमको ये फ्रैक्शन में x की वैल्यू ना मिले। तो हमने क्या लिया कि 3x + 4 × 4 = तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x। अब देखो 16 हुआ, 16 को ट्रांसपोज करोगे तो -12 हो जाएगा। तो y = -12। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई, -4 आ गई। y की वैल्यू क्या आई, -4, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -4 आएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हुआ। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स को लिख लेते हैं।
इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इस बॉक्स को बनाते हैं, इस बॉक्स को और हमने फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बनाया तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू -4 आई है। तो हमारे पास पॉइंट A जो है, पॉइंट A क्या है 0,1 है और पॉइंट B जो है वो क्या है -4,4 है। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको यहीं पे इसको लिखते हैं हम लोग। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन सॉल्व करा था तो क्या मिला हमको यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिला। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, x इक्वल टू 0 माना तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 3 मिला। फिर उसके बाद लेट करते हैं x, अब इस बार y इक्वल टू 3 माना, देन x प्लस 0 इक्वल टू 3, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मिल गई। तो अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड लाइन के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर जब इसको बनाया तो क्या आया, ये x है ये y है, तो 0 को लिया तो यहाँ पे 3 आया, इसको 3 तो ये आ गया। तो पॉइंट C जो हमारा है वो क्या है 0,3 और पॉइंट D जो हमारा है वो 3,0। ये पॉइंट्स मिल गए हमको, 4 पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब इसको भी हम इरेज करते हैं तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इस बार। तो यहाँ पे ग्राफ हुआ, ये हमारा ग्राफ हुआ, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। अब देखो x की हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू देखते हैं। हाईएस्ट वैल्यू 3 है, लोवेस्ट वैल्यू 4 है माइनस का। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये हुआ। अब y की वैल्यू देखोगे तो आप यहाँ पर फिर -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट्स हो गए। तो पहला पॉइंट ए क्या है 0,1, तो 0,1 हमारा कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट हुआ 0,1 का। फिर दूसरा क्या है हमारे पास -4 है, तो -4 ये हुआ और 4 ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हुआ। तो ये क्या है -4,4 है। लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन हमारा कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बोल रहा है भैया, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब देखो ग्रेटर देन की साइन बनाया है और इक्वल की भी लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब है यहाँ से इंक्लूड कर दो भैया, ये लाइन इंक्लूड करते हुए पूरी की पूरी जाएगी, ये लाइन पूरी इंक्लूड करते हुए पूरा का पूरा जाएगा। तो हमने इसको ऐसे कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दूसरे वाले का पहला पॉइंट क्या है 0,3, तो 0,3 ये वाला हुआ 0,3। फिर दूसरा क्या है 3,0, तो ये है 3,0। अब दोनों लाइन को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो अपने से देख के सही सही बना लेना इसको, है ना, इधर नहीं, ये ऐसे कुछ आएगा। ये इसका इक्वेशन क्या है, तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हुआ। अब देखो इसका भी लिखो, ये क्या, ये कौन सी है हमारे पास, ये वाली जो लाइन हमारे पास है, ये लाइन जो है वो कैसी है x इक्वल टू 0 की है, और ये वाली लाइन कैसी है y इक्वल टू 0 की है ना। अब इन दोनों में देखो क्या है, ग्रेटर देन बोला तो हमने पहले बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, भाई ये दोनों क्या बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से वैल्यू है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन क्या, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आप कॉमन देखोगे तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या है कॉमन आता है। ठीक, तो ऐसे करके ये वाला जो एरिया आता है, ये वाला जो एरिया आएगा पूरा यहाँ तक, ये पूरा एरिया जो है हमारा क्या है कॉमन एरिया है। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से ऐसे
तो ये सारा का सारा एरिया क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन वाला एरिया होगा। फिर से वही बात हम बताते हैं आपको, हल्के हल्के हाथ से शेडिंग करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। करना क्या है कि वाई एक्सिस के इस साइड नहीं जाना है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आना। क्यों? क्योंकि इसने बता दी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है आपको। बस ऐसे कर क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन, यहाँ पे 5 इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, जिसमें से हमको क्या पता चला कि जैसे ही हमको ये दिया x इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो क्या मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कहाँ से आंसर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी अब कॉमन आएगा उसके बाद वो भी क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम इसको आंसर बताना है बस हमें। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पे लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 माना, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10 हुआ। देन y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। फिर दूसरा करते हैं, लेट किया हमने y इक्वल टू इस बार 0 माना, देन x प्लस y इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू कितना आया, 10 आ गया। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर इसी का क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो इसमें हमारे पास पॉइंट्स निकल के आए, x और y क्या करेंगे, 0 लेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर 0 लेंगे तो आएगा 10। तो पॉइंट ए जो हमारा है, पॉइंट क्या है 0,5, और पॉइंट बी जो है वो क्या है 10,0। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन को। देन इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पर कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 लेना है। जब x प्लस वाई इक्वल टू आप 1 लोगे तो यहाँ पर देखो क्या करोगे, लेट करोगे, x इक्वल टू 0 किया, देन 0 प्लस वाई इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू कितना आया, 1 आया हमारे पास। ठीक है, फिर उस बार क्या करते हैं, लेट करते हैं, y इक्वल टू 0 किया, देन x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस 0, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड। सेकंड इक्वेशन का अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ये x हुआ, ये y हुआ, तो x की वैल्यू कितनी लेनी पे 0, तो 1 आया, और इसको 0 लिया तो ये 1 आया। तो पॉइंट C और D, पॉइंट C हमारे पास क्या हो जाएंगे 0,1, और D हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0। ये मिला। अब चलो एक आखिरी भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी हमारे पास एक आखिरी बचा हुआ है, वो भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि x माइनस वाई इज स्मॉलर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। थर्ड लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। इसका कहने का मतलब हुआ है कि x इक्वल टू वाई है, मतलब है जो भी आप x लोगे वही y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। तीसरी लाइन का हम लिखते हैं यहाँ पर, तो तीसरी लाइन के रिस्पेक्ट में एक्स वाई, x1 लिया तो y1, x अगर 0 लिया तो y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट मिलता है E, क्या है 1,1, और पॉइंट D मिल जाता है हमको यहाँ पर 0,0। तो ये 4 पॉइंट्स मिले। अब इन तीनों से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हम ड्रा करते हैं, अपना सिस्टम को हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस हुआ, सॉरी y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 ना, और एक और चले जाते हैं, 5 तक गया है, 5 6, ये 10 तक गया है, तो 7 8 9 10,
यहाँ तक हुआ ये। माइनस में मेरे पास वैल्यू नहीं है तो माइनस वाला नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई डैश। ये वाला पॉइंट जीरो ये जीरो हो जाएगा। तो पहले वाली लाइन को हम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि हमने बस यहाँ वाला एरिया मिला, उसके पहले ये वाली सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको क्या चाहिए, 0,5 चाहिए। तो 0,5 ये रहा, 0,5 ये मिला। दूसरा क्या है 10,0 है, ये पॉइंट रहा। दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। और जैसे ही ज्वाइन किया तो हमको क्या अब देखो क्या करा है, ग्रेटर स्मॉलर देन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि स्मॉलर देन बोल रहा है, तो स्मॉलर वाले का मतलब है कि ये इधर का पूरा एरिया आपको लेगा इंक्लूड करके। ये पूरा नीचे का एरिया आ जाएगा। अब इसका इक्वेशन क्या है, लिख दो यहाँ पर x + 2y = 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा सॉल्व करते हैं 0,1। तो 0,1 ये वाला पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद क्या है 1,0 ये है। तो ये पॉइंट कुछ ऐसे आया, ये लाइन मिली हमको यहाँ पर। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का हमारे पास इक्वेशन है x + y = 1 है। ये मिल गया। अब क्या कर रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है, ये ग्रेटर देन बोलेगा, लाइन इंक्लूडेड है तो हमको इधर की सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो अभी तक का कॉमन क्या है, देखो ये वाला जो पोर्शन आगे चले काटेगा तो ये वाला पोर्शन अभी क्या है, कॉमन आ रहा है ना, अभी कॉमन आ रहा है। फिर थर्ड लाइन को भी सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाला क्या है 1,1 है, तो 1.1 ये हुआ और 0.0 ये हुआ। तो ये लाइन कुछ ऐसे ड्रा करते हैं इसको। ये क्या है 1.1 है, 1,1 है, ये 0,0 है। तो ये वाला लाइन कुछ ऐसे ड्रा होगा। अब क्या करते हैं ना, जो भी हमारे पास है, अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि स्मॉलर देन है। स्मॉलर देन का मतलब है कि इधर का एरिया ये लेगा। अब हमारे पास जो भी कॉमन निकल के आया उसको छोड़ के बाकी हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास कॉमन जो था बस उसी को हम लोग क्या करते हैं, बस बचाते हैं, बाकी सब इरेज कर, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो अब देखो ये वाला भी नहीं हमारे पास है। अब देखो हमारे पास बस ये इतना वाला एरिया आया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ये। तो इतना एरिया हमारे पास क्या आया, कॉमन आ रहा है अभी, है ना। ये वाला एरिया क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है भैया, ये दोनों बताते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि हम इसको भी इरेज करते, फिर भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो बाहर चीज़ें हैं उसको भी इरेज कर दिया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिल के आया वो बस इतना आया। ये वाला एरिया हमारे क्या है, सॉल्यूशन का एरिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का एरिया आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या करोगे आप, सॉल्व करोगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। बस करना क्या है कि हल्के हल्के हाथ से हर बार आप सेटिंग करोगे तो कॉमन वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, डार्कर हो जाएगा। और डार्कर वाला पोर्शन ही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, बस चीज़ों को ध्यान दो थोड़ा सा, बस आंसर आपका आना फिक्स है। चलिए तो ठीक, आइए फिर यहाँ तक हमने क्या किया, एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व किया।